रात के अंधेरे में सड़क पर तड़पती एक बेसहारा दुल्हन और फिर एक बेजुबान कुत्ते के कारण वो दुल्हन हुई गर्भवती हालत में सुरक्षित। उस बेजुबान जानवर ने दुल्हन के साथ जो किया उसे सुनकर आज आपकी रूह कांप जाएगी और इंसानियत खून के आंसू रोएगी। सर्दियों की एक बेहद सर्द और खौफनाक रात थी। आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे और तेज हवाएं पेड़ों से टकराकर एक अजीब सी डरावनी आवाज पैदा कर रही थीं। उसी सुनसान और डरावनी रात के बीचों बीच शहर से दूर एक बहुत बड़े और आलीशान महल जैसी हवेली में एक साजिश रची जा रही थी। यह हवेली थी शहर के सबसे बड़े और रईस खानदान ठाकुर परिवार की। इस हवेली के मालिक थे ठाकुर उदयवीर सिंह, जिनके पास करोड़ों की दौलत, जमीन जायदाद और रुतबा था। लेकिन इस दौलत के पीछे जो अंधापन और लालच था, वह आज एक ऐसी खौफनाक घटना को अंजाम देने वाला था जिसे सुनकर किसी भी इंसान का दिल दहल जाएगा। इसी हवेली के एक बड़े से कमरे में बैठी थी एक नई नवेली दुल्हन, जिसका नाम मीनाक्षी था। मीनाक्षी की उम्र मुश्किल से 22 या 23 साल रही होगी। उसके हाथों की मेहंदी अभी पूरी तरह से छूटी भी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में अब सपनों की जगह सिर्फ एक अनजाना डर और आंसुओं का समंदर था। मीनाक्षी एक बेहद गरीब लेकिन संस्कारी परिवार से आई थी। किस्मत ने उसका हाथ ठाकुर उदयवीर के छोटे बेटे विक्रम सिंह के हाथ में दिया था। विक्रम एक बहुत ही नेक, ईमानदार और साफ दिल का इंसान था, जिसे अपनी दौलत का कोई घमंड नहीं था। वह मीनाक्षी से बहुत प्यार करता था और उसने मीनाक्षी को दुनिया की हर खुशी देने का वादा किया था। लेकिन इस हवेली में हर कोई विक्रम जैसा नहीं था। विक्रम का बड़ा भाई गजेंद्र सिंह एक बेहद लालची, क्रूर और जालिम इंसान था। उसकी नजरें हमेशा अपने पिता की उस करोड़ों की जायदाद पर टिकी रहती थीं, जिसमें विक्रम का भी आधा हिस्सा था। गजेंद्र किसी भी कीमत पर उस जायदाद का बंटवारा नहीं चाहता था। शादी के कुछ ही हफ्तों बाद एक दिन अचानक खबर आई कि विक्रम की गाड़ी का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पूरी हवेली में मातम छा गया, लेकिन मीनाक्षी के लिए तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई थी। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। दुनिया वालों के लिए वह एक हादसा था, लेकिन सच तो यह था कि वह एक्सीडेंट गजेंद्र की रची हुई एक खौफनाक साजिश थी। उसने अपने ही सगे भाई का खून करवा दिया था ताकि सारी जायदाद सिर्फ उसकी हो जाए। विक्रम की मौत के बाद हवेली में मीनाक्षी की हैसियत एक नौकरानी से भी बदतर हो गई थी। हर कोई उसे मनहूस कहने लगा था, लेकिन मीनाक्षी के पास जीने की सिर्फ एक ही वजह बाकी थी और वह वजह उसके गर्भ में पल रही थी। मीनाक्षी गर्भवती थी। उसके अंदर विक्रम की आखिरी निशानी पल रही थी। जब यह बात गजेंद्र को पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि अगर यह बच्चा पैदा हो गया तो जायदाद का आधा हिस्सा कानूनी तौर पर उस बच्चे का हो जाएगा। दौलत के अंधे लालच में गजेंद्र ने एक और खौफनाक फैसला लिया। उसने तय किया कि वह मीनाक्षी और उस अजन्मे बच्चे दोनों को हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा देगा। मीनाक्षी का दिल बहुत साफ था। उस हवेली के बड़े से लोहे के गेट के बाहर एक बेसहारा, लावारिस सड़क का कुत्ता अक्सर बैठा रहता था। लोग उसे पत्थर मारते थे, नौकर उसे डंडे से भगा देते थे, लेकिन मीनाक्षी जब भी उसे देखती उसका दिल पसीज जाता था। वह रोज अपनी थाली से 2 रोटियां बचाकर छुपते छुपाते उस बेजुबान जानवर को खिलाने जाती थी। वह कुत्ता मीनाक्षी को देखते ही अपनी पूंछ हिलाने लगता और उसकी आंखों में एक अजीब सी वफादारी और प्यार नजर आता था। उस बेजुबान जानवर के लिए मीनाक्षी कोई अमीर मालकिन नहीं थी, बल्कि एक देवी थी जो उसकी भूख मिटाती थी। मीनाक्षी उसे प्यार से शेरू बुलाती थी। उस रात जब बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी और बिजलियां कड़क रही थीं, हवेली के अंदर मौत का खेल शुरू होने वाला था। गजेंद्र ने मीनाक्षी को मारने की पूरी तैयारी कर ली थी। उसने रात के वक्त मीनाक्षी के कमरे में जाने वाले दूध के गिलास में एक बेहद खतरनाक जहर मिला दिया। उसने नौकर से वह दूध मीनाक्षी के कमरे में भिजवाया। मीनाक्षी अपने कमरे में गुमसुम बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब नौकर दूध का गिलास टेबल पर रखकर चला गया तो मीनाक्षी ने धीरे से अपने कांपते हाथों से वह गिलास उठाया। जैसे ही उस जहरीले दूध को अपने होठों से लगाने वाली थी, अचानक कमरे की खुली हुई खिड़की से एक तेज छलांग के साथ वही बेजुबान कुत्ता शेरू अंदर आ कूदा।
शेरू पूरी तरह से भीगा हुआ था। उसने बाहर छुपकर गजेंद्र को उस दूध में कुछ मिलाते हुए देख लिया था। जानवरों के पास एक अजीब सी छठी इंद्री होती है जो खतरे को बहुत पहले भांप लेती है। शेरू जोर जोर से खूंखार आवाज में भौंकने लगा। मीनाक्षी अचानक हुए इस हमले से घबरा गई। इससे पहले कि मीनाक्षी कुछ समझ पाती, शेरू ने छलांग लगाकर मीनाक्षी के हाथ पर झपट्टा मारा और दूध का गिलास जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। दूध जमीन पर गिरते ही फर्श पर सफेद झाग उठने लगा और एक अजीब सी गंध कमरे में फैल गई। मीनाक्षी फटी फटी आंखों से उस जमीन को देख रही थी। उसे एक पल में ही सारी सच्चाई समझ में आ गई कि इस हवेली में कोई उसकी और उसके बच्चे की जान का प्यासा है। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला और सामने खड़ा था गजेंद्र। उसकी आंखों में खून सवार था और हाथ में एक लोहे की भारी रॉड थी। उसके पीछे उसके दो खूंखार गुंडे भी खड़े थे। गजेंद्र ने गुर्राते हुए कहा कि आज तुझे और तेरे इस मनहूस बच्चे को यह कुत्ता भी नहीं बचा पाएगा। आज मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। मीनाक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह डर के मारे पीछे हटने लगी। गजेंद्र जैसे ही मीनाक्षी की तरफ बढ़ा, शेरू उसके और मीनाक्षी के बीच एक ढाल बनकर खड़ा हो गया। वह अपने खूंखार दांत निकालकर गजेंद्र पर बुरी तरह भौंक रहा था। एक बेजुबान जानवर आज एक सगे इंसान से ज्यादा इंसानियत दिखा रहा था। गजेंद्र ने गुस्से में वह भारी लोहे की रॉड शेरू के शरीर पर दे मारी। एक दर्दनाक चीख के साथ शेरू थोड़ा पीछे हटा, लेकिन उसने रास्ता नहीं छोड़ा। इसी हाथापाई और अफरा तफरी का फायदा उठाकर मीनाक्षी ने अपनी जान बचाने के लिए कमरे के पीछे वाले दरवाजे से बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। बाहर घनघोर अंधेरा था और तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। मीनाक्षी नंगे पैर हवेली के पिछले हिस्से से होती हुई जंगल की तरफ भागने लगी। कीचड़ में उसके पैर धंस रहे थे, कांटे उसके पैरों को चीर रहे थे, लेकिन एक मां अपने बच्चे को बचाने के लिए मौत से भी तेज दौड़ सकती है। मीनाक्षी बेतहाशा भाग रही थी और उसके पीछे पीछे खून से लथपथ शेरू भी पूरी ताकत से दौड़ रहा था। गजेंद्र और उसके गुंडे टॉर्च और हथियार लेकर मीनाक्षी का पीछा कर रहे थे। जंगल बहुत घना और डरावना था। बारिश की बूंदें शरीर पर चाबुक की तरह लग रही थीं। मीनाक्षी हाँफ रही थी, पूरा शरीर ठंड और डर से कांप रहा था। भागते भागते वह जंगल के बीचों बीच बने एक पुराने और खंडहर हो चुके शिव मंदिर के पास पहुंची। वह उस मंदिर के अंदर घुस गई और एक दीवार के सहारे जमीन पर गिर पड़ी। अब उसके शरीर में एक कदम भी और चलने की ताकत नहीं बची थी। लेकिन मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होने वाली थीं। अचानक मीनाक्षी को पेट में एक असहनीय और तेज दर्द महसूस हुआ। यह दर्द इतना भयानक था कि मीनाक्षी के मुंह से एक चीख निकल गई। डर, भागदौड़ और झटके की वजह से उसे समय से पहले ही प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। वह मौत के मुंह में खड़ी थी और उसका बच्चा इस दुनिया में आने के लिए तड़प रहा था। मीनाक्षी दर्द से कराह रही थी। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। उधर शेरू, जो बुरी तरह घायल था, मीनाक्षी के पास आया और उसके चेहरे को चाटने लगा। उसकी आंखों में जैसे एक भरोसा था कि वह उसे कुछ नहीं होने देगा। तभी मंदिर के बाहर कदमों की आहट और टॉर्च की रोशनी दिखाई दी। गजेंद्र और उसके गुंडे मीनाक्षी को ढूंढते हुए उस खंडहर तक पहुंच चुके थे। गजेंद्र की भयानक हंसी उस जंगल में गूंज उठी। उसने कहा कि तुम यहां छिपकर नहीं बच सकती मीनाक्षी, आज तुम्हारी कहानी यहीं खत्म होगी। जैसे ही गजेंद्र और उसके आदमियों ने मंदिर के अंदर कदम रखा, शेरू एक खूंखार शेर की तरह दहाड़ता हुआ उन पर टूट पड़ा। बेजुबान जानवर उन हथियारों से लैस 3 ताकतवर इंसानों से भिड़ गया। शेरू ने छलांग लगाकर एक गुंडे के हाथ पर इतनी जोर से काटा कि उसके हाथ से हथियार छूट गया और वह दर्द से चीख पड़ा। गजेंद्र पागल हो चुका था। उसने अपनी लोहे की रॉड से शेरू पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। हर वार के साथ शेरू की हड्डियां टूटने की आवाज आ रही थी। उसका पूरा शरीर खून से नहा गया था। उसकी खाल फट गई थी। जमीन पर गिरने के बाद भी बार बार उठ खड़ा होता और उन्हें मीनाक्षी की तरफ बढ़ने से रोकता। वह जानवर अपनी जान की परवाह किए बिना उस कर्ज को चुका रहा था जो मीनाक्षी ने उसे 2 रोटियां खिलाकर दिया था। मंदिर के अंदर एक तरफ मीनाक्षी दर्द से तड़प रही थी और एक नई जिंदगी को जन्म देने की जद्दोजहद कर रही थी, और दूसरी तरफ वह बेजुबान जानवर मौत से लड़ रहा था।
हर गुजरता पल एक सदी के बराबर लग रहा था। शेरू की ताकत अब जवाब दे रही थी। गजेंद्र ने एक आखिरी और जोरदार वार शेरू के सिर पर किया और वह जानवर एक दर्दनाक आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें उखड़ने लगीं, लेकिन उसकी आंखें अभी भी मीनाक्षी की तरफ ही देख रही थीं। गजेंद्र हंसता हुआ मीनाक्षी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान इंसानियत छोड़ देता है तो ऊपर वाला अपना फैसला खुद करता है। शेरू के लगातार और जोर जोर से भौंकने और गुंडों की चीख पुकार की आवाज सुनकर हाईवे पर गश्त कर रही पुलिस की एक टीम को शक हो गया था। पुलिस की गाड़ी ने जंगल की तरफ रास्ता मोड़ लिया था। जैसे ही गजेंद्र अपना हथियार उठाकर मीनाक्षी पर वार करने वाला था, अचानक पीछे से एक जोरदार आवाज है, हाथ ऊपर कर लो वरना गोली मार दूंगा। पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। पुलिस के जवानों ने तुरंत गजेंद्र और उसके गुंडों को चारों तरफ से घेर लिया। उनके हाथों से हथियार छिन लिए गए और उन्हें हथकड़ियां पहना दी गईं। उसी पल उस खंडहर मंदिर में एक नवजात बच्चे के रोने की गूंज सुनाई दी। मीनाक्षी ने एक बेटे को जन्म दिया था। पुलिस की एक महिला कांस्टेबल ने तुरंत अपनी जैकेट उतारकर उस नवजात बच्चे को लपेटा। मीनाक्षी पसीने और आंसुओं से भीगी हुई थी, लेकिन जब उसने अपने बच्चे को सुरक्षित देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति आ गई। वह कांपते हुए खड़ी हुई और अपने बच्चे को सीने से लगाकर मंदिर के दरवाजे की तरफ आई, लेकिन बाहर आते ही उसकी नजर जमीन पर पड़े शेरू पर गई। मीनाक्षी सब कुछ भूलकर घुटनों के बल शेरू के पास बैठ गई। उसने उस खून से लथपथ जानवर का सिर अपनी गोद में रख लिया। मीनाक्षी जोर जोर से रोने लगी। शेरू का पूरा शरीर ठंडा पड़ रहा था। उसने बहुत मुश्किल से अपनी भारी आंखें खोलीं। मीनाक्षी और उसके नवजात बच्चे को देखा, अपनी पूंछ हल्की सी हिलाई और फिर हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। उस रात उस बेजुबान कुत्ते ने ही अपनी जान देकर उस दुल्हन को गर्भवती से एक मां बनने का सफर पूरा करवाया था। मीनाक्षी ने आसमान की तरफ देखा और फूट फूट कर रोते हुए चिल्लाई कि तुम सब जो खुद को इंसान कहते हो, तुमने पैसों के लालच में एक गर्भवती औरत और उसके अजन्मे बच्चे का खून पीना चाहा, और जिसे तुम सब जानवर कहते थे, जिसे तुम पत्थरों से मारते थे, आज उसी बेजुबान ने मुझे और मेरे बच्चे को जिंदगी दी है। वहां खड़े पुलिस वालों की आंखें भी यह मंजर को देखकर नम हो गई थीं। उस दिन सच में इंसानियत खून के आंसू रो पड़ी थी। कुछ समय बाद पुलिस ने गजेंद्र को उसके किए की कड़ी सजा दिलवाई और मीनाक्षी को उसका सारा हक वापस मिल गया। लेकिन मीनाक्षी के लिए अब वह दौलत कोई मायने नहीं रखती थी। उसने अपनी उस करोड़ों की जायदाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा शहर में बेसहारा जानवरों और अनाथ बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा ट्रस्ट बनाने में लगा दिया, जिसका नाम उसने शेरू के नाम पर रखा। अब जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद से एक बहुत ही सच्चा और कड़वा सवाल पूछिए। अगर आप मीनाक्षी की जगह होते, जहां आपके अपने ही सगे रिश्तेदार दौलत के लिए खून के प्यासे हो गए थे, तो क्या आप भी हार मान लेते? और सोचिए उस बेजुबान जानवर के बारे में, जिसके पास ना कोई दौलत थी, ना कोई समाज, ना कोई रिश्तेदार, लेकिन उसने 2 रोटी का कर्ज अपनी जान देकर चुकाया। आज के इस दौर में जहां इंसान पैसों के लिए अपनों का गला काट रहा है, वहां एक जानवर ने बता दिया कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि दिल में होती है। अब आप ही बताइए, असली जानवर कौन था? वो इंसान जो पैसों के लिए किसी की जान लेना चाहता था, या वो कुत्ता जिसने बिना किसी लालच के अपनी जान दे दी? जिंदगी हमें ऐसे मौके बहुत कम देती है जहां हमें इंसानियत दिखानी होती है। अब दिल पर हाथ रखकर सच सच जवाब दीजिए। अगर आपको जिंदगी में कभी चुनना पड़े, एक तरफ करोड़ों की दौलत और दूसरी तरफ सच्चाई और इंसानियत, तो आप क्या चुनेंगे? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, दौलत या इंसानियत। आपका जवाब ही बताएगा कि आप अंदर से कितने अमीर हैं। अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया को पैसों से ज्यादा सच्चे दिल और इंसानियत की जरूरत है, तो इस कहानी को लाइक जरूर कीजिए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि यह संदेश दूर तक जाए। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, इंसानियत को जगाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए और हमेशा याद रखिए कि असली हीरो वही होता है जो बिना किसी लालच के किसी के काम आ जाए। धन्यवाद।